साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे एक ऐसा वाकया जो संभाले नहीं संभल रहा है, चाहे फिर सरकार की बात हो, सरकार के साथ बैठे विपक्ष की बात हो। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार के साथ ना खड़े होकर एक पक्ष में बात की सोशल मीडिया पर, वहीं पर ब्रजेश पाठक ने जो बयान दिया उसके बाद मामला और गर्म हो गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कौशाम्बी के सैनी इलाके में, जहां पर आरोप लगाया गया कि 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। उसे गंदी पिक्चर दिखाकर उसके साथ यौन शोषण किया गया। ये बात निकलकर सामने आई। उसी बीच जिस व्यक्ति ने ये गलत कार्य किया, उसके पिता ने इस बात को जानने के बाद आत्महत्या कर ली। अपने बेटे की इस हरकत को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं ये बात लोगों के द्वारा कही जा रही है। वहां लोगों ने बताया कि पिता को ये बात पसंद नहीं आई। वहीं पर सबसे बड़ी बात, वो लोगों के सामने कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेगा, लोगों को क्या बताएगा, इस बात से कहीं ना कहीं वो सोचकर आत्महत्या का रास्ता अपना लेता है। आत्महत्या के बाद पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद जब बॉडी दी जाती है घर वालों को, तो घर वाले उस बॉडी को लेकर हाईवे को जाम कर देते हैं, जिसके बाद प्रशासन उनको हटाने के लिए डंडे का इस्तेमाल करता है, लाठीचार्ज करता है, और वो परिवार न्याय की मांग कर रहा होता है कि हम उसके बेटे को रिहा किया जाए। उसी पर प्रशासन के द्वारा और जो हाईकोर्ट के द्वारा पॉस्को एक्ट लगाया गया, उस एक्ट को हटाकर बताया जा रहा है कि पुख्ता सबूत नहीं मिले और वो बयान उस महिला ने बदला है, ये बात कही गई। मगर होता क्या है, जब कल कौशाम्बी बसपा की डेलीगेशन वहां पहुंचती है, बात करती है, तो वो बच्ची 8 साल की बताती है कि हमको अंग्रेजी के शब्दों के द्वारा हमसे बात की जा रही थी और अंग्रेजी के शब्दों को मैं समझ नहीं पा रही थी। वो जो बोल रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा था। एक 8 साल की बच्ची कोई भी स्कूल में पढ़ रही होगा, उसका शुरुआती दौर होगा, तो आसान नहीं होता है कि अंग्रेजी के सवालों का जवाब दे सके। वहीं पर उसकी माँ ने बताया कि एक नकली महिला को, ओबीसी समाज की, खास करके यादव समाज की महिला को उसकी जगह रिप्रेजेंट किया जाता है और ये बात निकल के सामने आती है। मगर समाजवादी पार्टी की डेलीगेशन, 2 डेलीगेशन बनाई गई। एक डेलीगेशन उस पीड़ित परिवार के घर गई, उस बेटी के घर गई। वहीं दूसरी डेलीगेशन उस पांडे परिवार की गई जिसके बेटे ने वो अभद्र हरकतें की और उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। समाजवादी पार्टी 2 स्टैंड लेती है। मैं आपको बता दूं, कौशाम्बी जिला अध्यक्ष दयाशंकर सिंह, एमएलसी डॉक्टर मान सिंह यादव, जौनपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष अवधपाल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश बघेल, प्रदेश सचिव समरथ पाल बच्ची के घर पहुंचे। डेलीगेशन के नेतृत्व कानपुर के पूर्व सांसद राजा रामपाल कर रहे थे। उन्होंने पीड़ित परिवार से बात की और पीड़ित परिवार से ये बात कही कि मैं आपके साथ हूं, हम आपको न्याय दिलाएंगे। मगर वहां पे बैठी हुई जो संख्या थी लोगों की, उस गांव की, उसमें से एक युवा उठता है और कहा, इस पूरे मामले को अखिलेश यादव देखने के बाद, जानने के बाद हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हैं? पूरी बात हम आपसे रूबरू कराएंगे।
वहीं कहा इस पूरे मामले में रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंपी जाएगी। मामले की जांच सही से नहीं होने पर सपा आर पार की लड़ाई लड़ेगी। पुलिस ने आरोपी के केस से पॉस्को एक्ट हटाकर गलत किया। इस पर बात करने के लिए हम लोग एसपी से मिलेंगे, ये बात सपा की डेलीगेशन कह रही थी। युवक उठा और उसने इस बात को कहा। जब पूर्व सांसद की पूरी बात खत्म हो गई तो एक सवाल युवक ने पूछा, अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो हमारे समाज की आपको क्या जरूरत है? फिर हम खुद निर्णय कर लेंगे, चाहे मरना पड़े या मारना। युवक की बातचीत का वीडियो सामने आ गया था, जो आपने सोशल मीडिया पे देखा कि इस वीडियो को लगातार चलाया जा रहा है। ये कहा गया कि अखिलेश यादव ने उस परिवार की ओर से बात रखी, मगर हमारी तरफ से चुप्पी साधे हुए हैं और दो डेलीगेशन बनाकर दोनों तरफ जो वो डेलीगेशन को भेजकर एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। और एक पल जो पीडीए की बात करते थे, पिछड़ा उनके पास से गायब हो गया और ए में अगला जुड़ता ज्यादा करीब दिखा। इस वीडियो में अगर मैं बात ब्रजेश पाठक की भी ना करूं तो गलत होगा। ब्रजेश पाठक ने जो स्टेटमेंट दिया था कौशाम्बी में राम बाबू तिवारी प्रकरण में उनके परिजनों को न्याय मिलने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए प्रमुख सचिव गृह से कहा गया है। मतलब ये स्टैंड साफ है कि कौशाम्बी में जो मामला हुआ वो कहां पर डिप्टी सीएम रुख रख रहे हैं। इतने पे नहीं थमा, उसके बाद अखिलेश यादव ने जो स्टेटमेंट दिया था वो ये था, उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक नाकामयाबी की वजह से लोगों की जान जा रही है। कौशाम्बी में राजनीतिक रसूख रखने वाले के द्वारा लगाए गए झूठे मुकदमे, ये बात झूठे मुकदमे जो उन्होंने कहा किसी आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया है और उसके बाद पुलिस की लीपापोती जैसी निंदनीय कार्रवाई से शासन प्रशासन के बीच की मिलीभगत और साठगांठ का काला चिट्ठा सबके सामने ला दिया है। आप इस बात को समझिए कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो आरोपी था उसको जेल में बंद किया गया, जिसके द्वारा उसके पिता ने आत्महत्या की और आत्महत्या करने के बाद उस मामले को दबाने के लिए प्रशासन से लीपापोती कर रही है। और यही बात पे उस युवा ने सवाल किया है, अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो आप न्याय के खिलाफ हैं और सिर्फ जिसने हमारी बेटी के साथ दुष्कर्म किया, जिसने हमारी बेटी के साथ अश्लील हरकतें की, आप उसकी ओर बात कर रहे हैं। फिर डेलीगेशन जो भेजा था वो डेलीगेशन कहीं ना कहीं 10,000 रुपए देकर उस परिवार का मुंह बंद करवाना चाह रही थी। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात तमाम चैनलों पे आपको मिलेगी, तमाम वेबसाइट पे जाइए, लिखा गया है। मगर उस परिवार में आत्मसम्मान जिंदा था, उसे न्यायालय पे भरोसा था, तो उसने वो 10,000 रुपए उनको वापस किए। पहले कहा अखिलेश यादव अपना स्टैंड क्लियर करें, वो कैसे पिछड़ों के नेता हैं, क्या उनके लिए एक बेटी के साथ जो हरकत हुई 8 साल की बच्ची के साथ, उसके साथ वो नहीं खड़े दिखाई दिए। ये एक बड़ी बात निकल के सामने आई। कहीं ना कहीं ये बताता है कि बहुजन समाज पार्टी इस पर प्रखर होकर बोली, और इतना ही नहीं, प्रखर होने के साथ साथ उसकी न्याय के लिए वहां बहुजन समाज पार्टी का डेलीगेशन जाता है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और मुख्य कोऑर्डिनेटर के रूप में घनश्याम चंद खरवाल, और वहीं पर
वहीं पर गयाचंद दिनकर तो जाते ही हैं, उनके साथ बहुजन समाज पार्टी की विधानसभा जिला कमेटी भी जाती है और ये सब बसपा सुप्रीमो के आदेश अनुसार हो रहा होता है। यानी पिछड़ों की लड़ाई में बसपा सुप्रीमो स्वयं और बसपा की कमेटी उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी दिखाई देती है। इतना ही नहीं, अगर आप इस वीडियो को समझने की कोशिश कर रहे होंगे तो आपने कल देखा होगा कि बसपा के साथ पाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पाल समाज के तमाम संगठन, पिछड़े समाज के तमाम संगठन, SC ST OBC के तमाम संगठन, युवा बहुजन समाज पार्टी के साथ उस पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं। जो संख्या बल होती है वो काफी संख्या में होती है, हजारों की संख्या में देखने को मिलती है। और विश्वनाथ पाल इस बात को कहते हैं, इस परिवार को न्याय दिला के रहेंगे, इस परिवार की न्याय की लड़ाई लड़ के हम रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बसपा सुप्रीमो, हम इनके साथ खड़े हैं और पूरी बात जानने के बाद बसपा सुप्रीमो को पूरी खबर से रूबरू कराते हैं। जो बात कहीं ना कहीं छुप रही थी, तमाम चैनलों के द्वारा चलाई जा रही थी, तमाम सोशल मीडिया पे इस बात को चलाया जा रहा था, उस परिवार की महिला ने उस पर बड़ा बयान दिया बहुजन समाज पार्टी की डेलीगेशन के सामने कि वहां पर मैं नहीं थी, दूसरी महिला को पेश किया गया था, घूंघट खोले हुए वो वहां खड़ी थी जिसमें उसको पहचाना नहीं जा रहा था और उसका स्टेटमेंट लिया गया। और हम अभी भी न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हमारे आदमी को कैद कर लिया है और जो उनके साथ प्रधान खड़ा था उस पे उन लोगों ने इनाम जारी कर दिया है। अब जो न्याय के लिए उस परिवार के साथ खड़ा है उस पर भी दबाव बनाया जा रहा है, ये चीज देखने को मिली। मगर बहुजन समाज पार्टी के डेलीगेशन और विश्वनाथ पाल कहीं ना कहीं फायर हुए, खुलकर बोले कि आज एक बेटी है, कल हजारों बेटी होंगी, उनके साथ भी इस तरीके की अभद्र हरकतें जो कि बोलने में भी मुझे भी घिन आ रही है। उस 8 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म किया गया वो साफ साफ दर्शाता है कि कैसी मानसिकता के लोग हैं, कैसी विचारधारा के लोग हैं इस दुनिया में। और अगर उस परिवार ने खुद एक्शन ना लेकर भारतीय संविधान को सम्मान रखते हुए, उच्च न्यायालय पे विश्वास रखते हुए उसने केस किया तो कहीं ना कहीं उसके परिवार को ही गिरफ्त कर लिया गया, उस परिवार को ही रोका जा रहा है, उस पर भी दबाव बनाया जा रहा है। मगर विश्वनाथ पाल ने पूरा भरोसा दिखाया और वहां पे तमाम पिछड़े वर्ग के जो संगठन थे उन्होंने भी कहा विश्वनाथ पाल के साथ कि अगर कोई दिक्कत होगी तो हम आपके साथ खड़े हैं, अगर आपको परेशान किया जाएगा तो हम आपके साथ खड़े हैं। और इस मामले में बहुजन समाज पार्टी पूरे समर्थन के साथ इस परिवार के साथ खड़ी है। सवाल ये नहीं उठता है शीशा कहां से टूटा, सवाल उठता है कि पत्थर कहां से आया। अगर आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, PDA की बात करते हैं, बहुजन समाज की बात करते हैं, बाबा साहब के संविधान द्वारा स्थापित भारत की बात करते हैं जो स्वतंत्र है, और कोई के साथ अगर ऐसी हरकत होती है उसके न्याय के लिए, जब विपक्ष को NDA के खिलाफ इंडिया में जब समाजवादी पार्टी शामिल थी तो इसके साथ बहुजन समाज के लोगों ने वोट किया, तो वो पिक्चर अब दिखने लगी है कि पिछड़े समाज में खास करके नॉन यादव मामले में भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का ये चेहरा नजर सामने आया, जो कि वो स्टैंड कहीं ना कहीं जो उस परिवार के साथ होना चाहिए, तो उनका डेलीगेशन और प्रदेश अध्यक्ष वहां नहीं मौजूद थे। मौजूदा अगर प्रदेश अध्यक्ष देखिए तो पाल समाज का समाजवादी पार्टी का भी है, तो बात कल घूम भी सकती है कि मैं तो कह रहा था अगर उस परिवार को न्याय नहीं मिल पाया, कहीं दबाव बनाया गया, तो बाय चांस वो अगर केस वापस लेती है अपने परिवार को छुड़ाने के लिए, तो ये बात भी सामने आ सकती है। मैं तो कह ही रहा था,
ना मैं गया ना प्रदेश अध्यक्ष गया, वो डेलीगेशन गए मिलने, तो ये बात घुमाई भी जा सकती थी। श्यामलाल पाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये सोशल मीडिया पे लगातार बात उठाई जा रही है। मगर सोशल मीडिया पे आज खबर चल रही है कि तमाम पाल समाज के संगठन, तमाम पिछड़े समाज के संगठन, तमाम एससी समाज के संगठन बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ने जा रही है, बहुजन समाज पार्टी के साथ आने वाली है। ये खबरें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे चल रही हैं, मगर इस खबर को मैं तब पुख्ता मानूंगा जब बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइनिंग होगी। मगर फिलहाल ये लोगों का रुझान है कि वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ेंगे। जिस तरीके से न्याय की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, फिर चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या माफ करिएगा, एससी एसटी ओबीसी के साथ मुस्लिम समाज के साथ भी खड़ी बहुजन समाज पार्टी दिख रही है। और जिस तरीके से तमाम मामले हो रहे हैं, उस पर बहुजन समाज पार्टी प्रखर होकर बोल रही है। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की तरफ लोगों की उम्मीद बढ़ती नजर आ रही है। ये थी आज की खबर, आपसे मैंने रूबरू कराया। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने रहे मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद। क्या हो बेटा, बताओ थोड़ा। धनु हमका प्यार आता, हमारे सर्दी में हाथ डाला था।